हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज की वीडियो में फिर वही मैट्रिक्स आप व्यू। पिछले वीडियो में 9 नंबर तक हुए थे, बालाजी की बुक से 10वें नंबर से यहाँ स्टार्ट किया। देखिए, हमने आपको बताया था कि बुक से बता रहे थे कि लिखने का थोड़ा समय बच जाता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है तो हमने पिछले वीडियो में क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का वीडियो दिखा देते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन है, और बताया भी था कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और उनको लिख लो। जिनके पास बुक्स है बालाजी की, आप देख सकते हैं 3.2 एक्सरसाइज का 10वां नंबर है। 3.2 एक्सरसाइज का 10वां नंबर है। जिनके पास बुक्स नहीं है तो हमने वीडियो में सारे 3.2 के जितने क्वेश्चन थे सारे आपको वीडियो में हमने दिखा दिए थे, और हमने कहा था कि इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लिख लो और फिर इनको समझाते हैं। इससे थोड़ा समय बचता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, आपका भी भला होगा, आप 100% मार्क्स लाएंगे। तो आप बिल्कुल, हमने कहा था कि निश्चिंत होकर के हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंटर क्लास के मैथ्स में, मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के आपको सारे वीडियो मिलेंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए, लग जाइए चैनल के साथ में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। ठीक, और शेयर करिए, कमेंट्स करिए ताकि हमें पता चले कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। देखिए, तो ये बालाजी की बुक से 3.2 का 10वां है। 3.2 के 9 नंबर तक पिछले वीडियो में हो चुके थे, और उसके पहले वीडियो में हमने आपको 3.2 के जितने भी क्वेश्चन थे, जिनके पास बुक नहीं है, हमने वीडियो दिखाया था और हमने कहा था इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, तब समझिए तो अच्छा समझ में आएगा। जिनके पास बुक है आप खोल सकते हैं 3.2 का 10वां नंबर। फिलहाल देखिए जरा, ए आप व्यू दिया गया है, बी आप व्यू दिया गया है, सी दिया गया है। पहले पार्ट में सिद्ध करना है ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। दूसरे पार्ट में सिद्ध करना ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट 2003, 2007, 2014, 2017 में पूछा गया है। फिर सिद्ध करना बी प्लस सी इंटू ए, बी ए प्लस सी ए। देखिए, तो हम आपको चलो पहला पार्ट बताते हैं। पहले के देखो, ए बी ऑफ सी इक्वल टू ए ऑफ बी सी। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालें। देखो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी निकाला जाए। देखिए, तो ए वाला आप व्यू लिखा जाए 1 0 1 1, और इसी के बगल में बी वाला आप व्यू लिखा जाए, बी वाला 2 0 1 1। चलिए गुणा कराते हैं। देखिए, गुणा कराना सबको आता ही है, गुणा कराना सबको पता है। कैसे गुणा कराते हैं, देखिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, इधर लिखेंगे, और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, इधर लिखेंगे। सबको पता होगा। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले कॉलम से। तो 1 का गुणा 2 में होगा, 2 आएगा, और 0 का गुणा 1 में 0 आएगा। अब देखो, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से हो गया, अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा। इस पहली वाली पंक्ति का गुणा इस दूसरे वाले कॉलम से होगा। तो 1 का गुणा 0 में होगा और 0 का गुणा 1 में। अब देखो, अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा, दूसरी पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम में होगा, दूसरी पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम में करा के इधर लिखा जाएगा। दूसरी पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से। तो 1 का गुणा 2 में 2 आएगा, और फिर 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। अब देखिए, दूसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम से कराएंगे, इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम से। तो 1 का गुणा 0 में होगा, 0, और 1 का 1 में होगा, 1। तो आ जाएगा ए बी बराबर 2 3 0 1, ये आया। अब देखो, ए बी का गुणा सी में करना है, लेकिन एक चीज़ देखिए, सी जो है ए बी के बाद में लिखा है। तो चलो यहाँ सी नोट करो, यहाँ सी नोट किया जाए, -1 3 2 1। अब देखो, ए बी का गुणा सी में करा दें। तो देखो, ए बी के बाद में, 1 मिनट देख लें बोर्ड में आ रहा है कैसा, तो नहीं मतलब वीडियो से कट रहा हो, कैंसिल हो रहा हो,
आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। देखिए अब देखिए ए बी के बाद में सी है, तो ए बी के बाद में सी लिखा गया, गुणा कराएंगे। देखिएगा कैसे गुणा कराएंगे, देखिएगा थोड़ा सा देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं एक बार, नहीं तो अगर वीडियो से कट रहा हो। आ रहा है। देखिए अब देखिए कैसे गुणा कराएंगे, ए बी के बाद में सी लिखा गया, तो ऐसे पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, इधर लिख देंगे। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, इधर लिख देंगे। देखिए तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 2 का गुणा -1 में -2 आएगा, 0 का गुणा 3 में 0 आएगा। फिर इसके बाद देखिए पहली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम से, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा, और 0 का गुणा 1 में होगा तो 0 आएगा, ये आएगा। थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है। अब देखिए अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, इधर लिख देंगे। फिर इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, इधर लिख देंगे। तो इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 3 का गुणा -1 में -3, 1 का गुणा 3 में 3 आएगा। अब देखिए इसी पंक्ति का इस दूसरी पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम से कराएंगे, देखो पहली पंक्ति का पहले कॉलम में कराया, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में कराया, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में कराया, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम में, 3 दूनी 6, 1 एकम 1। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा ए बी ऑफ सी इक्वल टू -2, ये 0, 4 और ये 7। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए ऑफ बी सी, तो पहले बी सी निकाला जाए। पहले बी और सी, जो बी और सी वाले आप बी हैं इनका गुणा कराया जाए। देखो जो बी और सी वाले आप बी हैं इनका गुणा कराया जाए। तो बी वाला आप बी कितना है, देखो 2 0 1 1, और सी वाला आप बी कितना है -1 2 3 1। देखिए तो बी सी कैसे आएगा, गुणा जब कराएंगे बी और सी का, देखिएगा बी और सी का, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, इधर लिख देंगे। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से होगा, इधर लिख देंगे। थोड़ा समझिएगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में होगा, इधर लिखेंगे। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में होगा, इधर लिखेंगे। तो चलिए देखिएगा, तो पहली वाली पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम से कराते हैं। तो 2 का गुणा -1 में -2, और 0 का 3 पे 0 हो जाएगा, ये आएगा। इस पहली वाली पंक्ति का गुणा अब दूसरे कॉलम में कराएंगे। तो 2 का गुणा 2 से 4, और 0 का 1 में 0, ये हो गया। देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराया, ये नोट कर दिया, और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराया, ये नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिएगा अब दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिख देंगे, और दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिएगा ज़रा, तो दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम से, तो 1 का गुणा -1 से, और 1 का गुणा 3 में, ये आया। अब देखिएगा इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम से, तो 1 का गुणा 2 में, और 1 का 1 में, बी सी बराबर -2, ये 2, ये 4, ये 3। अब देखिए बी सी में ए का गुणा करना है, क्या लाना है, ए बी सी। लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि जो बी सी के पहले ए है तो ए पहले लिखेंगे, बी सी के पहले ए है तो ए यहाँ पर पहले लिखेंगे। ए वाला आप व्यू बी सी से पहले लिखा जाएगा, ए वाला आप व्यू देखिए 1 0 1 1, और बी सी वाला आप व्यू बाद में -2 4 2 3। देखिए बी सी वाला बाद में, ए वाला पहले, तो कितना आएगा, फिर गुणा कराएंगे। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, यहाँ नोट कर देंगे, थोड़ा समझिएगा। देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करा के यहाँ लिखेंगे, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिएगा तो देखना ज़रा गौर से, पहली वाली पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम में, 1 का गुणा -2 में -2, 0 का 2 में 0 आएगा।
अब देखिए इस पहली पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में कराएंगे, 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 आएगा, 0 का गुणा 3 में कराएंगे 0 आएगा, ये आएगा। देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराया, ये लिख दिया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराया, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, इधर लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। देखिएगा तो दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इसमें कराएंगे, 1 का गुणा -2 में -2 और 1 का गुणा 2 में तो 2 आएगा। अब देखिएगा दूसरी वाली पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में 1 का 4 में कराएंगे 4 और 1 का 3 में कराएंगे 3, ये कितना आ जाएगा देखो, A ऑफ BC बराबर -2 + 2 0, 4 + 0 4 7। ये कट तो नहीं रहा वीडियो से, एक बार ये देखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं वीडियो में कट आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। देखिए अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। देखो तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका सेकंड पार्ट बताते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसका सेकंड पार्ट बताया जाए। देखिए इसका सेकंड पार्ट जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, सेकंड पार्ट, और जैसे सेकंड पार्ट लगेगा वैसे थर्ड लगेगा। बस अंतर इतना है कि सेकंड पार्ट में B + C के पहले A लिखा है, तो B + C के पहले A का गुणा कराएंगे पहले लिख करके, और इसमें AB निकालना है तो A पहले लिखेंगे, B बाद में लिखेंगे, फिर A पहले लिखेंगे, C बाद में जोड़ देंगे। इसमें क्या है, इसमें B + C पहले रहेगा, A बाद में रहेगा, तो इधर BA है, B का A से गुणा, C का A से गुणा। चलिए सेकंड B वाला बताते हैं तो C आप लगा लोगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, A ऑफ B + C। तो पहले देखो B + C निकाला जाए, B + C मतलब B और C को जोड़ दिया जाए, B और C को जोड़ा जाए। तो B और C को कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 को -1 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इस 0 को 2 से जोड़ेंगे 2 आएगा, इस 1 को इस 3 से जोड़ेंगे, इस 1 को इस 3 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इस 1 को इस 1 से जोड़ेंगे 2 आएगा। ये हो गया B + C। अब देखो अब B + C के पहले A लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे B + C के बाद में A लिखेंगे, B + C के बाद में A लिखेंगे, लेकिन इसमें B + C के पहले A लिखेंगे। देखो A ऑफ B + C, तो पहले A लिखा जाए, पहले A लिखा जाए, ये 1 0 1 1 ये A लिख दिया गया। फिर बगल में B + C लिखा जाए, ये B + C 1 2 4 2, ये देखिए 1 2 4 2। और इस वाले को जब लगाएंगे तो ये B + C पहले इधर लिखेंगे, A इधर बाद में लिखेंगे। जैसे लिखा है B + C को पहले लिखेंगे, A को बाद में लिखेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी। देखिए तो गौर से देखिएगा, गुणा कराते हैं तो A ऑफ B + C। चलिए देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, इधर लिख देंगे, और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से कराएंगे, इधर लिख देंगे। देखो तो पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से इधर लिख देंगे, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से इधर लिख देंगे। देखिएगा तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का गुणा 1 से होगा और 0 का 4 में होगा, ये आएगा। फिर इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 1 का गुणा 2 से होगा और 0 का भी 2 से होगा, ये आएगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में। इसके बाद देखिए क्या होगा, इस दूसरी पंक्ति का गुणा जब पहले कॉलम से कराएंगे इधर लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से कराएंगे, इधर लिखेंगे। देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का 1 में कराएंगे 1 का 4 में कराएंगे 4, और इसी दूसरी पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 का 2 में करेंगे 2, इस 1 का 2 में करेंगे तब भी 2। तो देखो तो ये आया A ऑफ B + C बराबर, ये आया 1 5 2 4, 1 2 ये 4 ये 5, ये आ रहा है वीडियो में, कट तो नहीं रहा है, ये आ गया 1 आ रहा है, बहुत है। देखिए थोड़ा सा चिन्ह सही से बन जाए,
ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है और ये 4 है। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए पहले ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, जोड़ देंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी मतलब ए का बी से गुणा। देखो ए ये है, ये ए है और साइड में बी नोट करेंगे, ये बी 2 0 1 1। देखिए तो ए बी कितना आएगा, गौर से देखिएगा, ए बी ए का बी से गुणा। हालांकि भी कराया था लेकिन साफ कर दिया। यहाँ पर जब ए बी निकाला था तो ए बी का गुणा कराया था लेकिन उसको साफ कर दिया गया। देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से और फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से। तो जब पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का 2 में और 0 का 1 में, ये आया। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, 1 का 0 में और 0 का 1 में, ये आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, और दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखिएगा थोड़ा गौर से, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, और दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिएगा थोड़ा ढंग से, दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, तो 1 का गुणा 2 में 2 आएगा और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, ये आया। अब देखिए इस दूसरी पंक्ति का गुणा जब इस दूसरे कॉलम में, 1 का गुणा 0 में 0 आएगा, 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, ये आएगा। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 3 0 1। अब देखो ए बी के साथ में ए सी को प्लस करना है। इसमें बी ए था तो इसमें बी ए जब होगा तो बी को, बी वाला पहले लिखेंगे, ए वाला बाद में लिखेंगे, और जो सी ए है तो सी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे। है ये तीसरा पार्ट भी ऐसे। देखिए अब क्या करेंगे, ए सी निकालना है। पहले ए लिखेंगे, अब सी लिखेंगे, सी बगल में लिखेंगे, ये देखिए सी -1 3 2 1 गुणा करा देंगे। देखिए ए सी का पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करा के यहाँ लिखेंगे और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करा के यहाँ लिखेंगे। देखिएगा तो पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का गुणा -1 में -1 आएगा, और 0 का गुणा 3 से करेंगे, 0 आएगा। फिर इस पहली पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 आएगा, 0 का 1 में करेंगे, 0 आएगा। फिर देखिएगा क्या करना है, गौर से देखिएगा थोड़ा सा। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, और इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में यहाँ लिखेंगे। देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 1 का गुणा -1 में -1, और 1 का गुणा 3 में, ये 3 आएगा। फिर इस दूसरी पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में, 1 का गुणा 2 से 2 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। देखिएगा तो ए सी बराबर आ जाएगा -1 2 2 3। अब ए बी और ए सी को प्लस करना है। देखिए ए बी और प्लस ए सी, ए बी की जगह ये 2 0 3 1 प्लस ए सी में देखिए ये -1 2 2 3। देखिए प्लस करेंगे तो 2 और प्लस -1 तो 1 बचेगा, 0 + 2 2 आएगा, 3 + 2 5 और 1 + 3 4। ये देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। मैच करिए जरा, 1 5 2 4, तो 1 5 2 4। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इतनी देर में केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए ये 11 नंबर है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले ही दे चुके हैं। इसमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है सॉल्व करके, यहाँ पर बराबर लगा है। आपको एक ट्रिक बता दें दिमाग से, जैसे किसी भी आप व्यू में आई से गुणा कर दें, जैसे ए कोई आप व्यू है इसमें आई से गुणा कर दें तो ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आप व्यू बी है इसमें आई से गुणा कर दें तो बी ही आएगा।
अगर सी में आई का गुणा कर दें सी आएगा, चाहे आई इंटू कह दो आई इंटू डी कर दें तो डी ही आएगा, आई इंटू ए कर दें तो ए ही आएगा। मतलब आप ऐसे याद रखा करो सारी चीज़ें छोटी छोटी कि अगर किसी भी आप व्यू में आई से गुणा कर दें, आई मतलब पहले वीडियो में आपको लिखवाया गया था इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। आई का मतलब इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो किसी भी आव्यूह में अगर आई से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ए में आई से करें चाहे बी में आई से करें सी में, मतलब किसी भी आव्यूह में आई से गुणा कर दें तो उस आव्यूह में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मतलब इकाई आव्यूह, ऐसे थोड़ा समय बचेगा। किसी भी आव्यूह में अगर आई से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखिए ये आई है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था इकाई आव्यूह आई बराबर ऐसे 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का है। अगर 3 क्रॉस 3 का था तो ऐसे था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का है। देखिए तो ये आई है, ये है आई, और आई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आव्यूह में आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी आव्यूह में आई से गुणा करने पर, आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आई है देखिए, और आई का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, सेम यही आएगा। यही आई का किसी भी आव्यूह में मल्टीप्लाई कर दें गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आई का इसमें गुणा कर देंगे तो यही रहेगा x 0 2 और x प्लस वाई, ये रहेगा। देखिए इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 बार समझा चुके, क्योंकि ये आई है और आई का किसी भी आव्यूह में मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आई इकाई आव्यूह था। इसमें देखिए क्या हो जाएगा 2 1 1 3, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह बाहर में 2 का गुणा 0 में कर दो 0 हो जाएगा। इस 2 का गुणा 1/2 में करोगे 1 आएगा। इस 2 का देखो माइनस तो इधर लगा, इस 2 का गुणा इसमें करोगे तो -1 आएगा, और इस 2 का गुणा इसमें करोगे 3 आ जाएगा, ये आएगा। देखिए 2 का अंदर गुणा करा दिया, माइनस का नहीं कराया, केवल 2 का अंदर गुणा कराया। इस देखो इस माइनस का गुणा नहीं कराया, माइनस तो लिखा रहा, केवल 2 का अंदर गुणा कराया। अगर माइनस का कराया होता तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाते, जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाते, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाते। केवल 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x, ये 2, ये 0, ये x प्लस वाई इक्वल टू, देखो 2 माइनस 0 2 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 1 माइनस प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। कैसे देखो ये 1 फिर माइनस, ये 1 फिर ये माइनस और फिर ये -1, ऐसे तो हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 2 हो जाएगा, गौर से देखिएगा, इसीलिए 2 लिखा गया, इसीलिए 2 लिखा गया। अब देखिए 3 माइनस 3 0, तुलना कर दो। देखो तुलना करने पर, तुलना कैसे करोगे, x बराबर 2, x बराबर 2, देखो 0 0 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, x की जगह कितना है 2 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना है देखो -2। ये एक्स वाई की वैल्यू निकल करके आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे समझाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट पहले ले लो। देखिए ये जो क्वेश्चन 12 नंबर है, क्योंकि हमने आपको बताया पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखा चुके हैं एक्सरसाइज के, तो ये प्लस करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 0 शून्य आप भी आना चाहिए, यही लिखा है, हाँ यही लिखा है। 12 नंबर क्वेश्चन है बालाजी का। ये आव्यूह प्लस ये आव्यूह इंटू ये बराबर 0। देखिए ओमेगा इकाई के घनमूल है। पहले थोड़ा सा आपको बता दें, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा होगा, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या पढ़ा होगा। तो सम्मिश्र संख्या में पढ़ा होगा जैसे इकाई का घनमूल मतलब अगर 1 का घनमूल निकाला जाए, ये 1 का घनमूल, घनमूल मतलब 1/3, वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2, जैसे √2, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/2। तो अगर ये तो 2 का वर्गमूल है, 2 का घनमूल तो 1/3। तो इकाई के घनमूल की 3 वैल्यू होती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
चलिए पहले इसी को समझा देते हैं। इकाई का घनमूल, देखो लिखा ओमेगा इकाई का घनमूल, इसका काम पड़ सकता है, सारणिक में भी इसका काम पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले किसी भी संख्या के घनमूल कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन हमेशा 1 लिखा जाता है। आपसे कहते हैं 8 का घनमूल बताओ, तो आप 8 का घनमूल 2 लिखोगे, बाकी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी ये 2 काल्पनिक हो जाते हैं, सम्मिश्र हो जाते हैं। काल्पनिक क्या, सम्मिश्र हो जाते हैं। काल्पनिक भी कह सकते हैं, सम्मिश्र हो जाते हैं। अगर कहते हैं इसके तीनों घनमूल बताओ, तो एक आएगा 2, एक आएगा 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। जैसे 27 है, इसका घनमूल लिया जाए तो हम लोग 3 लिखते हैं, लेकिन इसके 3 घनमूल होंगे। हर एक संख्या के घनमूल के 3 मान होंगे, लेकिन 2 मान क्यों नहीं लिखे जाते? क्योंकि वो काल्पनिक होते हैं। जैसे 8 के 3 घनमूल है, 2 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हम लोग 2 ही लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि तीनों घनमूल क्यों नहीं लिखे जाते, तो आप बताओगे क्योंकि 2 घनमूल काल्पनिक होते हैं। कौन कौन? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर काल्पनिक होते हैं। इसके तीनों घनमूल लिखना पड़े तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, ये दोनों काल्पनिक होते हैं। इसकी ओमेगा की वैल्यू होती है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे जा करके वो लोग ये वैल्यू भी याद रखें। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3i/2। फर्स्ट ईयर के कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा प्रूव करके दिखाया है, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अभी वीडियो नहीं बनाया हाँ। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। जो लोग बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तत्पर हैं, करेंगे, वो ये सारी चीज़ें जरूर जानना जरूरी है। तो वहाँ पर ओमेगा की वैल्यू -1 + √3i/2 होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3i/2 होती है। और किसी भी संख्या के 3 घनमूल होते हैं, अगर कोई पूछ ले, लेकिन एक ही घनमूल लिखा जाता है, 2 नहीं लिखे जाते, क्योंकि 2 ये क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ये इसलिए नहीं लिखे जाते। काल्पनिक या सम्मिश्र कह सकते हैं। काल्पनिक इसलिए क्योंकि इसमें आई लगा हुआ, लेकिन है तो सम्मिश्र, वास्तविक पार्ट भी है, काल्पनिक पार्ट भी है। तो 2 जो घनमूल हैं ये सम्मिश्र होते हैं, एक केवल वास्तविक होता है। एक घनमूल वास्तविक होता है, 2 घनमूल कैसे होते हैं, सम्मिश्र होते हैं, इसलिए इनको लिखा नहीं जाता। लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे जा करके, आगे मैथ पढ़ेंगे जाके, वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने आपको पहले भी बता रखा है, हर वीडियो में बताते हैं कि हमारे वीडियो से आप चैनल से जुड़िए, आपको लगेगा कि नहीं वाकई में सिखाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया हमने, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं शुरू किया। और सिखा करके ही दम लेंगे, 100 में से 100 मार्क्स दिला करके दम लेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़िए ताकि सबका भला हो सके। देखिए, और आपको बता दें 2 फार्मूले, एक फार्मूला 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और एक होता है ओमेगा क्यूब बराबर 1। ये 2 फार्मूले, ये फार्मूले अगर जो भूल गया उसका जीवन पृथ्वी लोक पर समझ लो आना बेकार है, पृथ्वी में जन्म लेना ही बेकार हो गया। अगर ये 2 फार्मूले आप भूल गए इकाई के घनमूल के लिए, 1 + ओमेगा, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 1 ले लो, ये ओमेगा की वैल्यू ले लो, ये ओमेगा स्क्वायर को, तीनों को जोड़ दो तो 0 ही आएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा करा के देख लो आप, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आप गुणा करा के देख लो, 1 ही आएगा। इन दोनों का आप गुणा करा के देख लीजिए, अपने आप 1 ही आएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा करा के आप देख लीजिए, 1 ही आएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा करा के देख लो तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2 फार्मूले अगर आप भूल गए तो आपका फिर पृथ्वी में जन्म लेना ही बेकार हो गया, सार्थक नहीं। 12 नंबर यहीं से समाप्त हो रहा है। पन्ना पलट के 13 की तरफ कर देते हैं। अब देखिए, अब 13 को हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और हम लिखेंगे नहीं। जिनके पास बुक है बालाजी प्रकाशन के 3.2 एक्सरसाइज का 13 नंबर चल रहा है, जिनके पास बुक नहीं है तो इसके पहले 2 वीडियो में, इसके पहले वाला छोड़ के उससे भी पहले वाले वीडियो में हमने 3.2 के जितने भी क्वेश्चन थे सबका स्क्रीनशॉट लेकर के सबका वीडियो दिखाया था कि ये क्वेश्चन बहुत आराम से दिखाया था। हमने कहा था इनका स्क्रीनशॉट लो, इनको नोट करो, ताकि आप नोट करके रखोगे तो जब पढ़ाएंगे तो आप बगल में रखोगे तो समझ में आएगा। ये आपकी भी जिम्मेदारी है थोड़ी सी मेहनत करने की। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन समझते हैं पहले इसको। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से लगाना शुरू करते हैं। 0 0 शून्य नाभ्युप, इनको पहले प्लस करते हैं। देखिए तो 1 और प्लस ओमेगा आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आएगा,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आएगा 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। एक बार देख लें, थोड़ा डाउट हो रहा है, इसमें डाउट हो रहा है, इसमें ऐसे लिखा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 चलिए ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है, ठीक है, लगेगा फिर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1, चलिए, और साइड में इसका मल्टीप्लाई है, ये है कौन सा, स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब देखिए पहले तो इनकी वैल्यू रखते जाओ, देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू इस फार्मूले से कितनी आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे इस फार्मूले से जैसे ऐसे लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ऐसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, इसी फार्मूले से, इसी फार्मूले से, देखो इसी फार्मूले से, इसी फार्मूले से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस ओमेगा बन जाएगी, इसी फार्मूले से। कैसे देख लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर इसी साइड रखिए, इसका ओमेगा का ट्रांसफ़र कर दो, तो देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा आ गई, माइनस ओमेगा आ गई, माइनस ओमेगा। अब देखिएगा ज़रा गौर से, ऐसे फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसी फार्मूले से, -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसी फार्मूले से, माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू इसी फार्मूले से, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसी फार्मूले से, -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसी फार्मूले से, माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू इसी फार्मूले से, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आया, थोड़ा गौर से देखिएगा, बढ़िया समझ में आएगा। अगर गौर से देखेंगे तो बहुत अच्छा ही समझ में आएगा, देखिएगा। इसके बाद ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा कराना है। पहले तो आप देखिए कि गुणा संभव है कि नहीं है। तो इसका जो क्रम है ये 3 क्रॉस 3 है और इसका क्रम 3 क्रॉस 1 है। देखिए इसमें 3 स्तंभ हैं इसमें, और इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो ये देखो 3 और ये 3 गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ हैं, इसमें 3 पंक्तियां, ये 3 मैच कर रहा है, गुणा होगा। गुणा होने के बाद जो नया आव्यूह आएगा 3 क्रॉस 1 का आएगा, 3 क्रॉस 1 का आएगा। देखिए 3 क्रॉस 1 का आएगा। चलिए गुणा कराते हैं, गौर से देखिएगा गुणा कैसे होगा। गुणा देखना है कैसे होगा सब लोग। ये पहली पंक्ति का गुणा, पहली वाली पंक्ति का गुणा देखिएगा, पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से। कॉलम तो केवल एक ही है ना, देखिए ऐसे माइनस ओमेगा स्क्वायर का 1 में करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 का इसमें करेंगे माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा का इसमें करेंगे तो माइनस ओमेगा क्यूब। अब देखिए दूसरा कॉलम है नहीं कि इधर लिखा जाए, तीसरा कॉलम है नहीं कि इधर लिखा जाए। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से हो गया। अगर दूसरा कॉलम होता तो पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में गुणा कराते, इधर लिखते, है नहीं। अब क्या करेंगे, अब ये दूसरी पंक्ति लेंगे, ये दूसरी पंक्ति, इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस कॉलम में कराएंगे तो -1 का 1 से कराएंगे, -1, माइनस ओमेगा का इसमें कराएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर का इसमें कराएंगे तो माइनस ओमेगा की पावर 4। अब कोई दूसरा कॉलम है नहीं। अब इसका देखिए, इसका इस पंक्ति का गुणा जब इस कॉलम में कराएंगे, तीसरी वाली पंक्ति का गुणा इस कॉलम में कराएंगे, कॉलम तो एक ही है ना, तो -1 का 1 पे -1, माइनस ओमेगा का इसमें कराएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर का इसमें कराएंगे तो माइनस ओमेगा की पावर 4। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इसको देखिएगा, जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक, और जहाँ ओमेगा की पावर 4 है वहाँ वैल्यू ओमेगा हो जाएगी। ये चीज़ देखिए।
अब आप सोच रहे हो कि ओमेगा की पावर 4 की जगह, ये ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा कैसे हो जाएगा, समझिएगा। देखो जो ओमेगा की पावर 4 है उसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ओमेगा आ जाएगी, ये आ जाएगी। ओमेगा की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए समझ लीजिए, ओमेगा की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू देखो ये 1 हो गई, तो 1 इंटू ओमेगा करेंगे, तो 1 इंटू जब ओमेगा करेंगे तो बचेगा क्या, ओमेगा ही तो बचेगा। देखिएगा थोड़ा गौर से, समझ गए होगे। तो आपको 2 काम करने हैं, इसमें से जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ ओमेगा की पावर 4 है वहाँ ओमेगा लिखना है। देखिएगा ज़रा गौर से, तो देखना ज़रा ढंग से देखिएगा, इसी में से, चलिए इसी में से माइनस चिन्ह तो कॉमन कर लो, जैसे इससे माइनस कॉमन करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर, तीनों प्लस के हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और ये ओमेगा क्यूब है तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, प्लस का 1, इससे भी माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे। देखो तो ये 1 कैसा हो जाएगा, प्लस का, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस का। अभी आपको बताया ओमेगा की पावर 4 की जगह इसकी जगह ओमेगा आएगा, लेकिन वो भी प्लस का हो जाएगा, वो भी प्लस का हो जाएगा, माइनस इससे कॉमन कर लेंगे। तो देखो ये प्लस का 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा आएगा, कैसे आएगा, अभी इधर सॉल्व किया था तो इसकी जगह ओमेगा आएगा प्लस का। अब देखिए, अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। 13 नंबर आप उसी से पढ़ लीजिए जो आपको वीडियो में, इसके पास बुक है वाला जी की तो बुक से पढ़ लें, और नहीं तो पिछले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन इसमें वीडियो में दिखाए थे, कहा था स्क्रीनशॉट लो पहले, तब बगल में रखो, उनको नोट कर लो, रखो तब पढ़ो। तो अब इसका 13 नंबर आप बगल में रखिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, उसका सलूशन सीधे बता रहे हैं। अब देखिए 13 नंबर आपने पढ़ लिया होगा जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं है तो हमने वीडियो में क्वेश्चन दिखाए थे। उसमें बोला गया है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं हैं ABC, ये दिल्ली और मुंबई में बेची जाती हैं। ए वाली जो वस्तुएं हैं वो दिल्ली में कितनी बेची गई, 5000। जो बी वाली वस्तुएं हैं वो दिल्ली में कितनी बेची गई, 75000। जो सी वाली वस्तुएं हैं वो दिल्ली में कितनी बेची गई, 15000। हाँ सही है। जो ए वाली वस्तु है वो दिल्ली में 5000 बिकती है, लेकिन मुंबई में वही वस्तु 9000 बेची जाती है। जो बी वाली वस्तु है वो दिल्ली में तो केवल 75000 बिकती है, लेकिन मुंबई में वही वस्तु 12000 बेची जाती है। जो सी वाली वस्तु है वो दिल्ली में तो 15000 बेची जाती है, लेकिन मुंबई में 87000 बेची जाती है। और उनकी कीमत दी गई, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन जिनके पास बुक नहीं है कोई बहाना नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाए थे। वीडियो हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, ताकि तब पढ़ाया जाए तो मज़ा आ जाए आपको। देखिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जब मेहनत आप करेंगे तभी सफलता हासिल करेंगे। देखिए बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखिए उसमें बोला गया है कि ABC वस्तुओं का विक्रय मूल्य, आप पढ़ रहे होगे, रखी हुई किताब या क्वेश्चन जो हमने लिखवाए थे तो आप देख सकते हैं। ABC वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रमशः 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये प्रति इकाई है। मतलब ए वाली वस्तु की एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है, बी वाली एक वस्तु की कीमत 3 रुपये है और सी वाली एक वस्तु की कीमत 4 रुपये है। तो कहा गया है कुल कितने रुपए होंगे, कुल प्राप्ति, कुल प्रत्येक स्थान के लिए कुल प्राप्ति की गणना करिए कि दिल्ली में कितनी कमाई हुई और मुंबई में कितनी कमाई हुई, ये गणना करना है। तो हमेशा देखिए इस तरीके के जब कोई सवाल आता है तो रुपए के लिए स्तंभ बनाते हैं, रुपए के लिए स्तंभ, और वस्तुओं के लिए ऐसे बनाते हैं, पंक्ति बनाते हैं। तो ऐसे देखो आव्यूह से बनाना है, तो आव्यूह से तो इधर लिखेंगे, देखो इधर लिखेंगे पहले दिल्ली और इधर क्या लिखेंगे, मुंबई। थोड़ा समझिएगा कैसे बनाएंगे, ये ए वस्तु, ये बी वस्तु, ये सी वस्तु। तो दिल्ली में ए वाली वस्तु कितनी बिकती है, 5000 बिकती है, और मुंबई में ए वाली वस्तु कितनी बिकती है, 9000। क्वेश्चन जरूर सामने रख लीजिए, चाहे वो बुक हो आपके पास, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले करके।
और बी वाली वस्तु कितनी बिकती है, दिल्ली में 75,000 बिकती है और बी वाली यही वस्तु मुंबई में 12,000 बिकती है। और देखिए जो बी वाली वस्तु है, बी वाली जो वस्तु है, अरे सी वाली वस्तु दिल्ली में 15,000 बेची जाती है और मुंबई में 87,000 बेची जाती है। अब देखिए ये एक आप व्यू बन गया। इनको हमेशा पंक्ति में लिखते हैं, पंक्ति में लिखते हैं या कह सकते हैं क्षैतिज आप व्यू बनाते हैं। क्षैतिज आप व्यू की परिभाषा लिखवाई गई थी जिसमें पंक्तियां कम होंगी, स्तंभ ज़्यादा होंगे। इसमें 2 पंक्तियां, स्तंभ 3 है। और रुपए हमेशा ऐसे ऊर्ध्वाधर लिखे जाते हैं। कीमत, कीमत प्रति इकाई है, वो भी कीमत किस में है, रुपए में। किस में है, रुपए में। देखिए 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, ये लिखने का तरीका होता है। मतलब ए वाली एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है, बी वाली एक वस्तु की कीमत 3 रुपये है, सी वाली एक वस्तु की कीमत 4 रुपये। तो कुल कीमत कैसे आएगी, ऐसे गुणा होगा। ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो। ए वाली एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो 5,000 वस्तुओं की कीमत। ए वाली एक वस्तु की कीमत 2 रुपये तो 5,000 की, तो 5,000 का 2 में गुणा तो होगा। बी वाली एक वस्तु की कीमत 3 रुपये है तो बी वाली 75,000 वस्तुओं की कीमत कितनी, तो 75,000 गुणते 3 होगा। तो ऐसे गुणा होगा, आप व्यू से गुणा कराना है। सी वाली एक वस्तु की कीमत, सी वाली एक वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो 15,000 वस्तुओं की कीमत कितनी आएगी, तो 15,000 गुणते 4। ऐसे देखिए गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, दिल्ली का कितना आउटपुट आएगा और मुंबई का कितना आउटपुट आएगा, थोड़ा समझिएगा कितना आएगा। देखिएगा गुणा ऐसे कराना ही है आपको। 5,000 गुणते 2 कराएंगे 10,000 आ जाएगा। 75,000 गुणते 3 कराएंगे, करिए गुणा। 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, ये आया 2,25,000। 15,000 गुणते 4 कराएंगे 60,000 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो दिल्ली के लिए हो गया। अब मुंबई के लिए ऐसे भी समझ सकते हो कि ए वाली एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो 9,000 वस्तुओं की कीमत। ए वाली एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो 9,000 वस्तुओं की कीमत, चाहे इसे गुणा करा दो। 9,000 का 2 में 18,000 प्लस 12,000 का 3 में 36,000 प्लस 87,000 का 4 में गुणा कराइए। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 2 हासिल लगेंगे तो 34। ये अब देखिए जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, जोड़िए ज़रा। 0 3 0 तो इसमें आ ही जाएंगे, 3 0 ये। इसके बाद 3 0 के बाद में आएगा 5, ये आएगा 5। 3 0 के बाद में 5 आएगा, फिर 6 6 2 8 1 9 और ये 2 आएगा। मतलब इसमें आ गया दिल्ली में कुल कितने रुपए की कमाई हुई, 2,95,000। इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी 3 0 पहले आ जाएंगे, ये 3 0। फिर आएगा 8 और 6 14 और 14 और 8 22। 8 और 6 14, 14 8 22, 2 हासिल लगेंगे। 2 हासिल लगेंगे तो 4 और 2 हासिल के 6, 6 3 9, 9 1 10, फिर 1 हासिल लगेगा, 3 और 1 4, ये आया। मतलब दिल्ली में जो कमाई हुई है वो 2,95,000 रुपये की हुई है और मुंबई में जो कमाई हुई है वो 4,02,000 की हुई है। तो मुंबई से आउटपुट ज़्यादा मिला है। अब देखिए 14 नंबर, ये हम आपको पूरा नहीं बताएंगे, आप केवल सुन लीजिए। 14 नंबर ये क्वेश्चन 2001 में आया है, 2005 में आया है और 2016 में आया, जैसा आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा। ए बराबर एक आप व्यू दिया गया है 1 -1, आप देख रहे हो गया, इसे थोड़ा सा हिंट्स दे रहे 1। और बी बराबर आपको एक आप व्यू दिया गया है 1 1 1 1। तो कहा गया सिद्ध करो ए बी एक शून्य नाभिक। जब आप ए बी निकालोगे तो शून्य नाभिक आना चाहिए, मतलब ये आंसर आना चाहिए। सिद्ध करना है ए बी एक शून्य नाभिक है। तो जब आप आंसर करेंगे, जब आप ए और बी का गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए 15 नंबर, चलिए 15 बताते हैं, जल्दी से देखिएगा। देखिए 15 नंबर, 15 नंबर में क्या है, ए बराबर, इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में दिखाए थे। 20 क्वेश्चन है। ये है 1, ये है -1
और ये है -1 और ये है 1। सिद्ध करना है a क्यूब बराबर 4a, ये सिद्ध करना है, मतलब a का 3 बार गुणा कराएं। तो पहले देखिए a स्क्वायर लाया जाए, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तब a स्क्वायर जब आएगा a स्क्वायर में फिर a का गुणा करेंगे तो a क्यूब आएगा। चलिए तो a स्क्वायर कैसे लाएंगे, देखो a का खुद a से गुणा कराया जाए, a का गुणा खुद a से कराया जाए, देखिए ऐसे, तो a स्क्वायर आएगा। गौर से देखिएगा कैसे गुणा कराएंगे, देखना ज़रा ढंग से गुणा कैसे कराएंगे, देखिएगा पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से और फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का 1 में होगा 1, -1 का -1 से तो +1 हो जाएगा। इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 1 का गुणा -1 में और -1 का 1 में, ये आया। अब देखिए, अब दूसरी पंक्ति का गुणा इस पहले कॉलम में होगा, यहाँ लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में होगा, यहाँ लिखेंगे। देखिएगा तो दूसरी वाली पंक्ति का गुणा इस दूसरे पहले कॉलम से, तो -1 का 1 में -1 और 1 का -1 में तो -1। अब इस देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में, -1 का -1 में 1 आएगा और 1 का 1 में ये आएगा। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू 2 -2 और ये 2। देखिए a क्यूब लाना है, तो a क्यूब कैसे आएगा, चलो इधर देखो, a क्यूब का मतलब हो गया जो a स्क्वायर आया है उसमें फिर a का गुणा कर दिया जाए। जो a स्क्वायर आया है, a स्क्वायर देखिए ये a स्क्वायर है, 2 -2 और 2, इसमें फिर से a का गुणा करा दें, a का गुणा करा दें, बगल में a लिख दें, ये देखो a। चलिए गुणा करते हैं, देखिए a क्यूब कैसे करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से और फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 2 का 1 में कराएंगे 2 आएगा और -2 का -1 में कराएंगे 2 आएगा, ये देखिए। अब इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 2 का गुणा -1 में -2 का 1 में तो -2। अब क्या होगा देखिए, अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। गौर से देखिएगा, तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, -2 का गुणा 1 में -2 और 2 का गुणा -1 में तब भी -2। अब देखिए इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, -2 का गुणा -1 में तो 2 और 2 का गुणा 1 में तब भी 2। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, गौर से देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये आ जाएगा a क्यूब बराबर 4 -4, ये भी -4 और ये भी 4। अब 4 इससे कामन कर लो, सीधे 4 कामन कर लो, तो कामन सबसे होगा, 4 इससे कामन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 4 इससे कामन हो जाएगा तो -1 बचेगा, 4 इससे कामन हो जाएगा तो -1 बचेगा, 4 इससे कामन हो जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए a क्यूब बराबर 4। अब देखिए a की वैल्यू बन गई 1 -1 -1 1, 1 -1 तो ये a की वैल्यू बन गई। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया कि a क्यूब बराबर 4a। लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, a क्यूब बराबर 4a, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 16 नंबर क्या है ये आप कर सकते हैं, देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपको बता रहे थे कि i इकाई आव्यूह का किसी भी आव्यूह में गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही चीज़ अब सिद्ध करनी है। 16 नंबर में देखिए वही चीज़ सिद्ध करनी है। एक आव्यूह दिया गया a 3 3 5 2 3 4 5 2 3 ये दिया है। सिद्ध करना है इसमें ai3 बराबर i3a। i3 मतलब यही इकाई आव्यूह, ये 1 i का मतलब इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3 का मतलब 3 क्रॉस 3 का होगा, बताया था पहले वीडियो में। 0 1 0
0 0 1। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का है, तो I3 I क्या हुआ, इकाई आव्यूह। और अभी हमने बताया था I का गुणा चाहे A में करो चाहे I से गुणा A में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। I एक ऐसा आव्यूह है, इकाई आव्यूह का किसी भी आव्यूह में गुणा कर दो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वही आव्यूह रहता, अभी बताया भी था। तो I3 हमने पहले ही लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में बता दिया था कि I3 का मतलब हो गया 3 क्रॉस 3 का इकाई आव्यूह। अब जैसे ये है A I3, तो कैसे निकालोगे, देखो A 3 3 5 2 3 4 5 2 3, और इसके बगल में I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 गुणा कराते हैं। देखिए गुणा कराएंगे यही आ जाएगा सेम। ऐसे जब गुणा कराएंगे पहले कॉलम से 3 और 3 का गुणा 0 में, 5 का 0 में 3 ही रहेगा। अब जब इसी पहली पंक्ति का देखो दूसरे कॉलम में कराएंगे तो 3 का 0 में 0 आ जाएगा, 3 का 1 में तो 3 आ जाएगा, 5 का 0 में 0 आ जाएगा, नहीं लिखा। अब देखिए जब इसी पंक्ति का इसमें कराएंगे तो 3 का 0 में यहाँ 0 आएगा, 3 का फिर 0 में फिर 0 आएगा, 5 का 1 में कराएंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए यही चीज़ आ गई, यही आई। इसी तरीके से अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराएं, यहाँ लिखें, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएं, यहाँ लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा जब पहले कॉलम में कराया जाएगा तो 2 का गुणा जब 1 से होगा तो 2 आएगा, 3 का 0 में 4 का 0 में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, तो देखो 2 का कराएंगे 0 से जैसे तो 0 बनेगा, 3 का कराएंगे 1 में तो 3 बनेगा, 4 का फिर 0 में तो 0, तो कुल मिला के बनेगा तो 3 ही। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा 3। इसी तरीके से 2 3 4 का गुणा जब इसमें कराएंगे, 2 का 0 पे, 3 का भी 0 में, 4 का 1 में तो 4 आ जाएगा। देखिए यही सेम चीज़ आई। ऐसे जब पहली तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराएंगे तो 5 ही आएगा, इस तीसरी पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में कराएंगे तो 2 आएगा, इस तीसरी पंक्ति का गुणा जब तीसरे कॉलम में कराएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही सेम देखो A आ गया, क्योंकि I का गुणा अगर A में कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A ही आएगा। तो देखो ये A के बराबर ही आ गया, A आया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करोगे, राइट हैंड साइड के लिए ये पहले लिखोगे इधर और ये इधर लिखोगे, I पहले लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे, गुणा कराएंगे तब भी आएगा, इतना ही आएगा। तो देखिए इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो अगले वीडियो में 4 क्वेश्चन बताएंगे, फिर कुछ आव्यूह बताएंगे, सममित विषम सममित, उनके कुछ प्रूवमेंट बताएंगे, कुछ उसके प्रमेय बताएंगे, थ्योरम बताएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, बिल्कुल 100% मार्क्स लाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार भाई।